जय हिंद साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके आपको एक बात बता देना चाहता हूं। शासन प्रशासन की और कुछ राजनेताओं की इस धरने पर नजर है, सत्ताधारियों की। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो छूने से मुरझा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक वट वृक्ष है जिसकी शाखा उत्तर प्रदेश के पूरे सभी जनपदों में, कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय किसान लोक शक्ति का संगठन का गठन ना हो। सभी प्रदेशों में लगभग उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, सभी स्टेटों में भारतीय लोक शक्ति का गठन है। यह एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष है। मास्टर स्वराज पर हाथ डालना, भारतीय किसान लोक शक्ति के धरने को कुचलना, यह आज हंसी मजाक नहीं रह गया है। अगर यह हंसी मजाक होता तो अब तक धरने को कुचल दिया गया होता। कोई भी संतुष्ट नहीं है जो विपक्षी है। हालांकि आज अपने द्वारा चुनी हुई सरकार है। जो अन्य सरकारें होती थी, इतना भय उन सरकारों में भी नहीं होता था। भले ही बसपा के समय पर घोड़ी बछेड़ा में, भट्टा पारसोल में, जिकरपुर में किसानों पर गोली चली हो, लेकिन किसान भयभीत नहीं था। समाजवादी सरकार में भी किसान भयभीत नहीं था। 4.5 महीने हमने आराम से सलारपुर अंडरपास पर धरना चलाया। लेकिन इस सरकार में किसान भयभीत नजर आ रहा है, आंदोलन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और विशेषकर वो भी गौतम बुद्ध नगर में। अन्य जनपदों में तो नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में भय व्याप्त है। ऐसे तो सोनभद्र में भी आज 5 महीने से ऊपर हो गए हमारे धरना चल रहा है भैंसावर गांव में चकबंदी की समस्याओं को लेकर के। कुछ लोगों ने धरने पर आकर के हमें डराने का भी प्रयास किया। ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी। मैंने कुछ नहीं होगा। आज मास्टर स्वराज नहीं है। मास्टर स्वराज एक संगठन है। मास्टर स्वराज पर हाथ डालना हंसी मजाक नहीं है। मैं एक आम नागरिक नहीं हूं, मैं एक संगठन का अंग हूं। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का मुखिया हूं। मेरे ऊपर हाथ डालने का मकसद प्रशासन समझता है। आप चिंता मत करो। लेकिन फिर भी पता नहीं किसानों में एक किस्म का भय व्याप्त है। जो बात वो हमसे आकर के बोलते हैं उसको ओपन कहने की हिम्मत नहीं है। अपने विचारों को उजागर करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लानत है ऐसे जीवन पर जहां हम अपने अंदर के विचार उजागर ना कर सकें, जहां हम अपने अधिकारों के लिए ना लड़ सकें। आज 50 से 60 हज़ार रुपये वर्ग मीटर मार्केट में सेल हो रही है डीलरों के द्वारा। 7% आवासीय प्लॉट की यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में। और जिन जिन की जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई है, उनका जितना प्लॉट बनता है वो हिसाब लगा लें, गुणा भाग लगा लें, उनकी कितनी क्षति होती है, कितना नुकसान होता है। उनका 64.7% कितना बनता है। जिनकी आबादी प्राधिकरण के नाम दर्ज है, उन पर क्या बीत रही होगी। जिन किसानों ने आज तक मुआवजा नहीं उठाया, उन्हें और कम दर से मुआवजा दिया जा रहा है। पूरा मुआवजा तो अलग रहा, उसे और घटा करके दिया जा रहा है, और हम बोल नहीं पा रहे हैं। आज बहुत सारे संगठन हैं, जेवर क्षेत्र में लगा लो, धनकोट क्षेत्र में लगा लो। ये यमुना विकास प्राधिकरण धनकोट क्षेत्र से लेकर के जेवर क्षेत्र में है और आगे भी है।
आगे की बात तो अलग है, मैं जेवर तक की बात करूंगा। अनेक संगठन है, कुछ संगठन तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। इतना भय, किसका भय है भाई? अगर सच बोलने की सजा एक कलम फांसी है तो ऐसा सच मैं 1000 बार बोलूँगा, और उस एक कलम फांसी से मैं नहीं डरूंगा। समाज से मैं डरता हूँ, अपनी बिरादरी से मैं डरता हूँ, किसान बिरादरी से मैं डरता हूँ, लेकिन किसी की दबंगई, पुलिस प्रशासन की कलम की ताकत, पुलिस प्रशासन की तानाशाही, इससे मुझे तक जरा सा भी भय नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों को प्यार बना रहे, यह लड़ाई अंततः जीती जाएगी। लड़ाई जब होती है बहुत उतार चढ़ाव बहुत आते हैं उसमें। हमारा देश भी जब गुलाम था, 1857 में क्रांति भड़की, 1947 में जाके देश आज़ाद हुआ, 90 साल का इतिहास था। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, हर आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं। सलारपुर अंडरपास पर जब 64.7% के लिए बैठे थे, उसमें भी उतार चढ़ाव आए, यहाँ तक कि राकेश के धरने को उठाने के लिए आ गए। ये सारे जीवन के तजुर्बे हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनकी चिंता नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, दुर्भाग्य इस बात का है कि कानून की कलम गरीब आदमी पे ज़्यादा चलती है, पुलिस की घुड़की, पुलिस की धमकी आम आदमी पे ज़्यादा चलती है। जेबीएम की तरफ तो मुड़ भी नहीं रही पुलिस। खुला खनन, खुला जलदोहन, खुला धूल प्रदूषण, सारे ऊपर से नीचे तक सबको लिख के दे दिया। उधर कानून की कलम क्यों नहीं चलती है? कहीं ना कहीं तो आप ये हिसाब लगाओ कि कानून की कलम किसान की तरफ ही क्यों चलती है, कानून की कलम इन कंपनी वालों के, बिल्डर वालों की तरफ क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो धन कुबेर हैं, वो कानून को खरीदने की ताकत रखते हैं। हमारे पास कानून को खरीदने की ताकत नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए बोलने की तो हम हिम्मत रखते हैं। वो हिम्मत है, हिम्मत रहेगी, बोलेंगे, बोलते रहेंगे, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते रहेंगे। आपका प्यार चाहिए। भारतीय किसान लोक शक्ति कोई छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति।